Welcome students. Today we will talk about anomalous behavior of beryllium and uses of alkaline earth metals. तो देखिए बच्चों, एनोमलस मीन्स क्या होता है? एनोमलस मीन्स डिफरेंट बिहेवियर। ग्रुप सेकंड के सभी मेंबर्स के बारे में आपको पता है कि कौन कौन से मेंबर हैं, लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो आपके पास फर्स्ट मेंबर है बेरिलियम, उसका जो बिहेवियर है बाकी सभी एलिमेंट से डिफरेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि डिफरेंट है क्यों? उसके पीछे 3 रीजन है, वो रीजन देखिए। फर्स्ट पॉइंट, जो बेरिलियम है इसका साइज बहुत छोटा है। सेकंड पॉइंट, अगर साइज बहुत छोटा है दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा होगी। अगर आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा है, तो दैट मीन्स इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या है? बहुत मुश्किल है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखिए, 1s2 2s2। यहाँ पर कहीं भी डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से बेरिलियम का जो बिहेवियर है इसके बाकी सभी ग्रुप के मेंबर से क्या है बच्चों? डिफरेंट है। ओके, अब देखिए इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं कि किस तरह से अपने बाकी सभी मेंबर से डिफरेंट है। फर्स्ट इज इट इज हार्डर देन एनी अदर मेंबर ऑफ इट्स ग्रुप। सेकेंड इज इट हैज वेरी हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। यू विल नो दैट मेल्टिंग पॉइंट इसके ऊपर डिपेंड करता है पैकिंग के ऊपर, कि क्रिस्टल की पैकिंग कैसी है। बट जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। थर्ड पॉइंट, इट डजंट रिएक्ट विद वाटर। वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता बेरिलियम, बट बाकी जो मेटल है वो करते हैं रिएक्ट। जैसे कि जो मैग्नीशियम है, जब ये बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और साथ में कौन सी गैस इवॉल्व होगी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, इस बात को आप वेरीफाई कैसे करेंगे? आपने 10th स्टैंडर्ड में एक्सपेरिमेंट किया था ना, पॉप साउंड वाला। फोर्थ पॉइंट, इट डजंट रिएक्ट विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस। बाकी सभी मेटल्स तो रिएक्ट करेंगे, बट जो बेरिलियम है वो रिएक्ट नहीं करेगा। अगर आप मैग्नीशियम के अंदर डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं तो बड़ी इजीली मैग्नीशियम सल्फेट बना देगा, और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, इट फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड। आपको बता रखा है कि जो एलिमेंट जिनका साइज बहुत छोटा होता है वो आयनिक बॉन्ड बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होते। वो कैसे बॉन्ड बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, बाकी इसके सभी मेंबर कैसा फॉर्म बनाते हैं? कैसे बॉन्ड बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज रिसेम्बलेंस बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। आपको पता है कि जो एल्यूमिनियम है वो किसका मेंबर है? ग्रुप 13 का मेंबर है, बोरोन फैमिली का। बोरोन फैमिली का सेकंड मेंबर है एल्यूमिनियम। अब देखो बच्चों, जो बेरिलियम और एल्यूमिनियम है ये डायगोनल पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनकी कुछ एक सिमिलैरिटीज देखिए। सिमिलैरिटीज क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज दोनों ही एलिमेंट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सेकेंड इज कंपाउंड कैसे बनाएंगे? सॉल्युबल। नेक्स्ट पॉइंट, इनके जो ऑक्साइड होंगे वो काफी हार्ड होते हैं और वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट, इनके जो क्लोराइड होते हैं वो क्या होते हैं? लुईस एसिड। अब देखिए लुईस एसिड क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उनको क्या बोला जाता है? लुईस एसिड बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों ही नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। क्यों? क्योंकि दोनों ही एलिमेंट के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उनके ऑक्साइड की। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग इज यूजेस ऑफ एल्कालाइन अर्थ मेटल। अब देखिए बेरिलियम का यूज क्या होता है? अगर आपको विंडोज बनानी है एक्सरे ट्यूब की तो उसमें कौन यूज होता है? बेरिलियम। एलॉय ऑफ बेरिलियम विद कॉपर इज यूज्ड इन मेकिंग हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी बच्चों किस में यूज किया जाता है? एलॉय बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए आपके पास डिफरेंट वैरायटी के अलॉय होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं ड्यूर एल्यूमिन, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम 95% होता है, कॉपर 4%, मैग्नीज 0.5% और मैग्नीशियम भी कितना प्रेजेंट होता है? 0.5%। ये किसके लिए यूज किया जाता है? एरोप्लेन के पार्ट्स बनाने के लिए। इसके अलावा अगर आपको ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट प्रिपेयर करना है उसके लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है? मैग्नीशियम एलिमेंट की। ठीक है, which are used in a number of organic synthesis। आप सभी को पता होगा कि जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। गेट इट?
नेक्स्ट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया। ये आपने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है, व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, ठीक है। इसकी नेचर कैसी होती है, बेसिक। तो अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है और आप मिल्क ऑफ मैग्नीसिया लेते हैं तो वो प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाती है। वो कैसे, क्योंकि जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है, बेस, ओके। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक तरह का बेस है। नेक्स्ट पॉइंट, कैल्शियम का यूज क्या है, कैल्शियम यूज होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज बैरियम। बैरियम इज यूज्ड एज डीऑक्सीडाइजर इन द मेटलर्जी ऑफ कॉपर। मेटलर्जी मींस एक्सट्रैक्शन। मेटलर्जी में हम ये स्टडी करते हैं कि कैसे हम किसी भी मेटल को उसके ओर से अलग कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज रेडियम साल्ट्स आर यूज्ड इन रेडियोथेरेपी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आप सभी को पता है कि जो कैंसर होता है उसमें बहुत सारे फेसेस होते हैं, लाइक कीमोथेरेपी होती है, ठीक है, एक रेडियोथेरेपी होती है, ओके। तो जो रेडियोथेरेपी होती है उसके अंदर जो रेडिएशन पास की जाती है पेशेंट को, उनमें कौन इन्वॉल्व होते हैं, रेडियम साल्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है बच्चों। इसके अलावा मैग्नीशियम और कैल्शियम की क्या इंपॉर्टेंस है वो आप सभी को पता ही है, ओके।